चलो इधर ही बैठ जाते हैं। हाँ यहाँ बैठ, इधर 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 बैठ। हाँ चल। मुझे लगता है तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, वो सुंबल से शादी नहीं करेगा। मैंने कब कहा कि वो सुंबल से शादी नहीं करेगा? तुमने तो बताया था कि जब भी सुंबल से शादी की बात होती है वो हमेशा चुप हो जाता है। वो तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो वो टैबू की तरह तुम्हारे घर को ऑब्जर्व करके राइटर बनेगा, कुछ लिखना चाहेगा, या फिर हो सकता है वो तुम्हारे लिए इस घर में आके रुका हो। क्या मतलब? हो सकता है वो सुंबुल से नहीं तुमसे प्यार करता हो। तुम ना मुझे दिमाग से थोड़ी सी खिसकी भी लगती हो। यानी एक बात बताओ, तुम बचपन में गिरी तो नहीं थी ना, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो? देखो इस तरह की बकवास बातें बिल्कुल मत किया करो। पढ़ाई में ब्रिलियंट हो और ये तुम्हारा हाल है। मेरी ना छठीस बहुत तेज है, जो आगे होने वाला होता है ना उसका भी मुझे पता चल जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये छठी हिस्स ना कुछ नहीं होती है, ओके? सब वहम होता है, और जितना जल्दी इस वहम से इंसान अपने आप को बाहर निकाल रहे ना उतना बेहतर होता है, वरना बर्बाद हो जाता है। समझी तुम? ऑलराइट? अरे यार गुस्सा क्यों हो रही हो? अब्बा जी, आयशा, ये कपड़े जा छत पे डाल के आ जा सूखने के लिए। जा। रुको रुको, कहाँ जा रही? छत पे अगर तू गई ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे तनाव पे डालने जा रही है वो। अबे मैं तेरी और इसकी दोनों की तनाबे खींचकर जो है ना कमरे में बांध दूंगा। चल दफा हो। अम्मी, अरे आराम से, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? देखो जुनैद, मेरे अलावा तुम्हारा भला कोई और नहीं चाहेगा। जो भी है सच सच बता दो। ये गैरत के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इस खानदान में घरानों के घराने बर्बाद होते देखे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है, बता दो हमें। अम्मी जो भी हुआ ना इसकी वजह से हुआ। हाँ मेरी वजह से? क्या? हाँ, अगर तुम उस दिन उमैर के कमरे में छुप छुप के ना झांकती तो आयशा तुम्हारी वीडियो ना बनाती, और वो वीडियो ना बनाती तो बात इतनी आगे तक ना आती। जुनैद देखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाँ क्या 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 जुनैद, क्या? हाँ मैं क्या बताती? वीडियो अभी भी मेरे पास है, बोलो तो दिखाओ अम्मी को। दिखाओ अम्मी, मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। बदतमीज कहीं के। इस वीडियो का रेफरेंस देके तुम मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो। अपने काले करतूत छुपाने के लिए मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो तुम। दिखाओ दिखाओ वीडियो, दिखाओ अम्मी को, मैं भी तो देखूं कि उसमें ऐसा गलत है क्या। इतना तंग आ चुकी हूँ कि मैं खुद ये चाहती हूँ कि मुझे कोई भी झूठा इल्जाम लगा के ना कत्ल कर दिया जाए, ताकि मैं खुदकुशी करने से बच जाऊं। देखो तुम, अम्मी देखा कितनी झूठ बोल रही थी। बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती बहन पर बहतान लगाते हुए। अल्लाह, ये घर की औरतें मुझे पागल कर देंगी। एक बात बताओ, तुम्हें हमारे घर का माहौल टैबू लगता है ना? व्हाट? नहीं तो फिर इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है तुम्हें मेरे घर का एटमॉस्फेयर? तुम्हें लगता है हर इंटरेस्टिंग चीज को टैबू कहते हैं? हाँ, तुम जैसे क्रिएटिव माइंड्स के लिए तो टैबू कोई इंटरेस्टिंग चीज ही होती है ना। तभी तो मुझे यही लगता जा रहा है कि तुम हमारे घर की किसी स्टोरी से इंस्पायर होके कोई नॉवेल लिखना चाह रहे हो। वाओ,
व्हाट? मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि मेरी अपनी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जिसमें कोई नॉवल लिखा जा सके, और दिन ब दिन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अपनी राइटिंग का शौक पूरा करने हमारे घर नहीं आए ना? ये तुम्हें क्या हो गया आज? तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? अजीब तो तुम्हें लगता है ना जब मैं सुंबुल से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ, फौरन ही चुप कर जाते हो। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है तानिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जिन हालात में इस घर में आया हूं और जिस तरह से रह रहा हूं। मुझे तो लगता है तुम बस हमें ऑब्जर्व करने आए हो। और खबरदार जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई नॉवल लिखा तो। सारा कसूर बेहिसी का है, और बेहिसी जहालत की औलाद होती है। इस दौर में रोजा और नमाज के अलावा कोई दीन बाकी नहीं रहा, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। सिर्फ रह गई है जहालत, जिसे देखो एक आलिम बना हुआ है। हमारे पास सब्र के अलावा कोई और चारा नहीं है मेरे बच्चे, सब्र कर। हम बेबसों का सहारा सिर्फ सब्र है, वो हमें नाकाम नहीं होने देगा। ये लें भाई आपकी चाय और बिस्किट्स। वाह 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 वाह, अभी अभी मेरे जहन में ख्याल आया ही था कि तुमसे बिस्किट की फरमाइश करूं और तुम लेकर आ गई। वाह चाचू, ऐसा क्यों होता है? वैसे मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ सोचने लगती हूँ वैसे ही हो जाता है। इसको छठीस कहते हैं। चाचू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आपको पता है मैं आज ही आपसे छठीस के बारे में सवाल पूछने वाली थी, ये होती क्या है? और छठीस ने तुम्हें खुद ही बता दिया कि छठीस क्या होती है? चाचू, क्या वाकई ऐसा होता है जैसा हम लोग सोचने लगते हैं अक्सर वैसा हो जाता है? असल में जब होने वाला होता है ना, वो होने से पहले अपने कुछ शवाहिद हमारे दिल में पैदा कर देता है। थोड़ी डिटेल में बताएं ना। डिटेल से बताया तो चाय ठंडी हो जाएगी। यार शॉर्ट करके बता दें। देखो, हम सब में 5 हवास होते हैं, राइट? इन 5 हवास के बाद जितने भी हवास होते हैं ना, वो सब बातिन होते हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं। और इन छुपे हुए बातिन हवास में से जो पहली हिस्स होती है उसको हम जाहिर लोग छठी हिस्स कहते हैं। हम में से जो लोग अपने ज़मीर को रहनुमा बना के रखते हैं ना, उन पे ये कभी कभी जाहिर होती रहती है। लेकिन जो मुर्दा ज़मीर होते हैं या अंदर से मर चुके होते हैं, उन पे कभी जाहिर नहीं होती। मेरी छठीस जो है ना, वो बहुत आगे तक काम करती है। जो आगे होने वाला होता है ना, उसका भी मुझे पता चल जाता है। जब भी सुंबुल से शादी की बात होती है, वो हमेशा चुप हो जाता है। मुझे लगता है वो सुंबुल से शादी नहीं करेगा। हेलो तानिया, कहाँ खो गई? वापस आ जाओ। चाचू, आपकी छठीस क्या कहती है? उमैर सुंबुल से शादी करेगा? तानिया, ये जो छठीस होती है ना, ये खास लोगों के तसर्रुफ में होती है। हम जैसे आम लोगों पे ये अपनी मर्जी से वारिद होती है। हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तानिया, वो प्यार नहीं करता मुझसे। ये तुमसे किसने कहा? उसने खुद बोला है। चाय ठंडी हो रही और बिस्किट इंतजार कर रहे हैं। लो।